हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम न्यू चाइनीज अनिमे स्टार्ट कर रहे हैं और इसको अब तक यूट्यूब पर किसी ने भी अपलोड नहीं किया है और यह सबसे पहले हमारे चैनल में ही आ रहा है और इस सीरीज का नाम द स्वॉर्ड इम्मॉर्टलिस हेयर है। दोस्तों, ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि कभी ना कभी आपने तो ये सोचा ही होगा, काश हमारे दुनिया में भी कल्टीवेशन एक्सेस करता और हम भी ज्यादा ही मार्शल आर्ट सीख पाते, या फिर हम सोलैंड के हीरो टेंशन, या फिर हम बैटल स्टो हैव बीन के हीरो जियायान होते। जो कि सेलेब्स रिच में हमें हमारे अर्थ एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है। इसे किसी तरह एक मोबाइल फोन मिल जाता है और वो मोबाइल फोन उसे एक दूसरी दुनिया में लेकर आ जाती है और वो इस दुनिया का हीरो बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें एक दूसरे प्लैनेट को दिखाया जाता है और तब हम एक क्लास में एक टीचर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और तब हम इस क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिंग बाई चेन है, और लिंग बाई चेन ही हमारी सीरीज का हीरो है। और हम देखते हैं बाई चेन का ध्यान क्लास में नहीं होता क्योंकि वो इस प्लेनेट का ही नहीं, इसलिए वो उन्हीं बातों को याद करता रहता है। और हम देखते हैं कि बाई चेन इस जगह में कैसे पहुंचा। एक बार की बात है जब बाई चेन रोड क्रॉस करने वाला था, इसलिए वह रोड के किनारे में खड़ा था और उसके पास एक लड़की भी खड़ी थी, और जैसे एक गाड़ी गुजर जाती है तो वह लड़की उस रास्ते को क्रॉस करने लगती है, लेकिन एक दूसरी गाड़ी से टक्कर मार देने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे टक्कर मारता, बाई चेन उस लड़की को बचा लेता है। इससे वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो लड़की बाई चेन का धन्यवाद करती है और उसके पास दो फोन होते हैं, इसलिए वो उन दोनों में से एक को बाई चेन को दे देती है। और जैसे ही बाई चेन उस लड़की का फोन लेता है तो वो ये पोर्टल खुल जाती है, और उसी पोर्टल के जरिए से बाई चेन इस दुनिया में आया था। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें बाई चेन की तरह दिखाया जाता है जो बहुत ही बोरिंग फील कर रहा था, इसलिए वही लेट जाता है। और इस चीज को सभी क्लास के बच्चे साथ में टीचर भी नोटिस करते हैं, और यह बाई चेन के हाथों में एक फोन को देखते हैं और हम यह नोटिस करते हैं इस पूरे क्लास में सिर्फ बाई चेन है, वो लड़का है जिसके पास फोन है। बाकी किसी के पास हमें फोन नहीं दिखाई देता। और तब टीचर आहिस्ते से कहते हैं बाई चेन, लेकिन बाई चेन को उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वो अभी सोया हुआ ही था। और तब बाई चेन कहने लगता है इस दुनिया में तो मेरे अर्थ से सब कुछ अलग है सिवाय टूटे हुए फोन के। और तब बाई चेन अपने फोन में एक नंबर डायल करता है और वो किसी को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। इससे बाई चेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और तो क्लास के लड़के बाई चेन को देखकर कहने लगते हैं कि यह पागल हो गया है, यह अपने फिंगर के साथ खेल रहा है। वो लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें बाई चेन के हाथों में जो फोन था वो दिखाई नहीं दे रहा था। और तब एक और लड़का कहता है ऐसा लगता है ये तो पागल हो गया है। ये सुनकर दूसरा लड़का कहता है अरे आहिस्ते से बोलो, अगर वो सुन लेगा तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि हम लोग उसके डैड और उसके सिस्टर से नहीं लड़ सकते, और हमने ऐसा सुना है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है। और तब एक और लड़का कहता है लेकिन मैंने तो उसके डैड को अभी तक नहीं देखा है क्योंकि वो यहाँ आते ही नहीं है। और तब हम एक लड़के को कहते हुए सुनते हैं कि पिछली बार जब मैंने उससे लड़ा था मैं तो उसका स्वॉर्ड भी उठा नहीं पा रहा था। और वो लड़के बाई चेन के बारे में और भी बातें करते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि बाई चेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और तब बाई चेन एक लड़के के मुंह से यह बात सुन लेता है कि यह अपने फिंगर से खेल रहा है। इससे बाई चेन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या मैं अपने फिंगर से खेल रहा हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। और उसी समय बाई चेन नोटिस करता है कि उसका हाथ में जो फोन है वो इसके अलावा कोई भी देख नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो उस समय ज्यादा कुछ नहीं करता और चुपचाप अपने सीट पर आकर बैठ जाता है। और बाई चेन की इस हरकत से टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं बाई चेन, लेकिन बाई चेन का ध्यान अभी भी अपने फोन में ही था, लेकिन टीचर को तो फोन दिखाई नहीं देता। इसलिए टीचर को कभी कभी लगता है शायद बाई चेन सन की है, इसलिए वह कहते हैं इस गधे को मैं क्या बोलूं, कुछ बोलना ही बेकार। और तो टीचर इन बातों को भूलकर अपने क्लास के बच्चों को बताने लगते हैं। उन सभी को याद तो होगा ही कि 3 दिन बाद हमारे कॉलेज का मिड ईयर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और तब टीचर एक लड़के का नाम लेते हुए कहते हैं या तुम इस मिड ईयर कंपटीशन के मेन कैंडिडेट हो और तुम्हारे पास यह मौका है इस प्रोसेस के थर्ड जूनियर कॉलेज यानी कि हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। और तब टीचर सभी बच्चों को कहते हैं हाँ, तुम लोग इस बात को याद रखना, अगर इस मिड ईयर कंपटीशन में तुम लोग बहुत ही बेकार प्रदर्शन दिखाओगे
तुम्हें स्कूल से निकाल देने का चांस बढ़ जाएगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह ऊपर से ऑर्डर है। इसलिए मैं तुम लोगों को अपना सीक्रेट स्पोर्ट्समैनशिप सिखाना चाहता हूं। इसलिए 5 मिनट बाद सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। और इतना बोलकर टीचर क्लास से चले जाते हैं और टीचर के जाने के बाद कुछ बच्चे भी क्लास से चले जाते हैं। और तो हमें दो बच्चों की तरफ दिखाया जाता है जो कि आने वाली मिड ईयर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तो पहला वाला बच्चा मोटे बच्चे को अपने कॉलेज के जूनियर स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगता है। और तब हम बाई चेन की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और तब बाई चेन अपनी क्लास के डेस्क में लेट जाता है। वो किसी को मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन यहां से तो मैसेज आएगा ही नहीं। और वो ऐप स्टोर को ओपन करता है, लेकिन वह भी ऑफलाइन दिख रहा था। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और तो उसका नजर फोन की बैटरी में पड़ती है जिसमें सिर्फ 9% चार्ज बचा हुआ था। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी स्विच ऑफ मत होना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। और तब बाई चेन के हाथों से उसका फोन भी फिसल जाता है। लेकिन बाई चेन अपने फोन को फिर से पकड़ लेता है और तब उन दोनों बच्चे की नजर भी बाई चेन पर पड़ती है और वह दोनों भी बाई चेन को मेंटल ही समझते हैं। और तब बाई चेन अपने फोन को लेकर अपने क्लास से निकल जाता है और बाहर जाकर दो बच्चे लड़ रहे थे, इसलिए बाई चेन उनका वीडियो बनाने लगता है। और तब बाई चेन सोचने लगता है कि उसकी मॉम उसकी राह देख रही होगी और अभी भी इसका इंतजार ही कर रही होगी। और बाई चेन अपने दोस्तों को भी याद करता है, अपने दोस्तों के साथ, और थिएटर में मूवी देखने जाया करता था। और तब हम दो लड़की को देखते हैं जो कि बाई चेन के पास ही से गुजरती है, जिनमें से एक लड़की कहती है, मुझे तो अब बाई चेन सच में पागल लगने लगा है क्योंकि वो दिन भर अपने उंगलियों से खेलता रहता है। और दोस्तों ऐसा लगे भी क्यों ना, क्योंकि उस समय किसी और के पास फोन नहीं था, उसे तो कोई देख नहीं सकता था। और तो वह लड़की कहती है, बाई चेन की सिस्टर लिंक्डइन चेन ज्यादा पावरफुल है, उसने तो उस ड्रैगन को कितनी आसानी से हरा दिया था। और तब ये दोनों लड़कियां इधर उधर की बहुत सारी बातें करती हैं और यह सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दिखाया जाता है। ये टीचर सभी बच्चों को मीड कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए एक बेसिक स्पोर्ट्समैनशिप सिखाना चाहते थे और वो एक और टेक्निक से एक चट्टान को तोड़ देते हैं। हालांकि इसमें उन्हें परेशानी हुई थी, लेकिन सभी बच्चे इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपनी टीचर की तारीफ करने लगते हैं। और टीचर सभी बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में और भी बताते हैं। और वहीं हम बाई चेन की तरह देखते हैं जो कि टीचर के बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, वो नीचे बैठकर अपने फोन को ही चला रहा था। और तब टीचर बाई चेन को देख लेते हैं और कहते हैं, बाई चेन जो मैंने बताया, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुम वो सीखना नहीं चाहते हैं? जिस पर बाई चेन कहता है, उसे सीखकर क्या होगा? क्या मैं अपने फोन को चार्ज कर पाऊंगा? क्या मैं घर जाऊंगा? जिस पर टीचर कहते हैं, क्या तुम अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहते? तो ये सीखना चाहिए, अगर तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? जिस पर बाई चेन कहता है, मेरे फादर है ना, वो सब संभाल लेंगे। और बाई चेन के मुंह से यह जवाब सुनकर टीचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाई चेन को कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बाई चेन के डेट के पावर और ताकत का अंदाजा था। और टीचर बाई चेन को कहते हैं, बाई चेन देखो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ज्यादा टाइम भी है अपने आप में प्रोग्रेस लाने का कि पिछले 1 साल में हर एक टेस्ट में तुम्हारा 0 मार्क्स आया है। और तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है और तुम्हारी सिस्टर है वह भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। और तुम जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, अगर तुम्हें इस कॉलेज से भी निकाल दिया गया तो तुम्हारा एडमिशन कहीं भी नहीं होगा कि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड जूनियर कॉलेज से पहले ही निकाल दिया गया था। लेकिन बाई चेन फिर भी उनकी बातों को इग्नोर करता है और तभी बाई चेन के पास दौड़ता हुआ एक मोटा आदमी आता है और वो बाई चेन को यंग मास्टर कह रहा था। और वो बाई चेन को यही कहता है, उसके डैड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उन लोगों के बहुत सारे सिपाही बैटल में गए थे, लेकिन उनमें से 50,000 सिपाही मारे गए हैं। और यह सुनकर बाई चेन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह अपने टीचर के पास आकर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, टीचर मैं सब कुछ सीखने के लिए रेडी हूं। और ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, खास करके टीचर। और इसी के साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।